हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। काफी केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो सेक्शन 148 के नोटिसेस हैं वो गलत फैक्ट्स के आधार पर एसएससी को इशू किए जाते हैं और कई जगह तो एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिसेस उन इनकम टैक्स के प्रोविजंस के लिए इशू किया जाता है जो प्रोविजंस एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होते। ऐसे केसेस के अंदर जो सेक्शन 148 के नोटिसेस हैं उनके अगेंस्ट क्या रिट पिटीशन दायर करके रिलीफ लिया जा सकता है, यही इशू दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक केस जेनपेक्ट लग्जमबर्ग SARL वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अनदर के केस में सामने आया। यह केस 473 ITR पेज नंबर 68 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 8 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2018-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है और एसएससी एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बतौर सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 18-19 एसएससी ने अपनी इनकम को सेक्शन 194 LD के अंदर जो एसएससी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ था नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर, उसको सेक्शन 194 LD के अंदर अपनी इनकम में लिया और उस पर 5% का टैक्स दिया। एसएससी ने पुराने सालों में भी असेसमेंट ईयर 15-16 और 16-17 में भी यही स्टैंड लिया था और रेवेन्यू ने एसएससी के इस स्टैंड को सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की प्रोसीडिंग्स के अंदर एक्सेप्ट भी किया था। इवन असेसमेंट ईयर 18-19 जो एसएससी का करंट ईयर था, जो डिस्प्यूट में था, उसके अंदर भी एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की इंटीमेशन आ चुकी थी एसएससी के पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। असेसिंग ऑफिसर की यह एलिगेशन थी कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन ने किसी दूसरे एसएससी जीसी सिंगापुर के केस में सेक्शन 263 की प्रोसीडिंग्स इसलिए इनिशिएट की हैं क्योंकि एसएससी और दूसरी कंपनी जीसी सिंगापुर, ये दोनों कंपनीज की जो होल्डिंग है वो सेम ग्रुप से रिलेटेड है और दूसरे केस में प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपनी रिवीजन प्रोसीडिंग्स के अंदर ये स्टैंड लिया था कि ये जो सेक्शन 194 LD के अंदर एसएससी ने जो इंटरेस्ट दिखाया है ये बेसिकली डिविडेंड है और ये बिना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के पे किया गया है। जब एसएससी को ये नोटिस मिला तो एसएससी ने ऑब्जेक्शन रेज किए। एसएससी का ये कहना था कि यदि ये मान भी लिया जाए कि ये इंटरेस्ट का नेचर नहीं है इसका और ये एज ए डिविडेंड रिकैरेक्टराइज होना चाहिए, तो उस केस में भी जो एसएससी है, क्योंकि उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो एसएससी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। ये लायबिलिटी उस पर बनती है जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है और पे किया है। एसएससी का यह भी कहना था कि किसी और एसएससी के केस के अंदर कोई स्टैंड लेना, उसके बेसिस पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के सबमिशंस को नहीं माना और सेक्शन 148A क्लॉज D का ऑर्डर पास किया और सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, जिसको एसएससी ने ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया। जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो उस एसएससी को पे करना होता है जिस एसएससी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो, डिस्ट्रीब्यूट किया हो और पे किया हो। प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी खाली एक रिसिपिएंट है और उसने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, तो एसएससी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती। और यदि ये मान भी लिया जाए कि प्रेजेंट केस में एसएससी ने जो इनकम इंटरेस्ट के बतौर दिखाई है वो डिविडेंड है, तब भी क्योंकि एसएससी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की लायबिलिटी एसएससी पर नहीं बनती।
कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में किसी और एसएससी के केस में कोई व्यू लेने से दूसरे एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस नहीं इशू किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जेनपेक्ट लग्जमबर्ग SARL वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड अनदर, और ये केस 473 ITR पेज नंबर 68 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।